हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी, जो कि हम पढ़ेंगे महाश्वेता वृत्तांत तक। तो महाकवि बाणभट्ट जो हैं वो वात्स्यायन वंश के थे और उनके पिता का नाम चित्रभानु था। और महाकवि बाणभट्ट जो है उन्होंने हर्षचरितम नामक अपने ग्रंथ में अपने विषय में सारा कुछ बताया है। ये महाराजा हर्ष के दरबारी कवि थे। इसी कारण इन्होंने महाराजा हर्ष के लिए हर्षचरितम नामक एक गद्य काव्य लिखा था। गद्य काव्य जो है वो उसके दो भाग हैं, कथा और आख्यायिका। तो उन दोनों ही रूपों को बाणभट्ट ने लिखा है। आख्यायिका उन्होंने हर्षचरितम लिखी है और कथा जो है वो कादम्बरी है, जो हम अब पढ़ेंगे। बाणभट्ट की 3 रचनाएं और कही जाती हैं, चंडी शतक, पार्वती परिणय और मुकुटताडित। लेकिन उनके विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलते हैं कि वो बाणभट्ट ने ही लिखे हैं। तो मुख्य इनके जो हैं वो हैं कादम्बरी और हर्षचरितम। हर्षचरितम के विषय में हमने बता दिया। कादम्बरी जो है वो एक कवि कल्पित कथा है जिसमें कि चंद्रापीठ और पुंडरीक 2 नायक हैं। उनके 3 जन्मों से संबंध रखती है। 3 जन्मों की वो कथा है। कादम्बरी कथा के स्रोत का बात करें कि मूल स्रोत क्या है, तो इसका प्रमुख आधार है कवि गुणाढ्य द्वारा रचित बृहत कथा। उसका भी मकरंदिको उपाख्यान जो है वो इसका आधार है। वहां से इन्होंने इसका आधार इसको लिया है, इस कथानक को लिया है। क्योंकि जो कथा जो बृहत कथा है वो अपने मूल रूप में नहीं उपलब्ध है। वो 2 रूपांतरों में है, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी। प्रॉपर बृहत कथा नहीं प्राप्त होती है, ये 2 रूप उसके प्राप्त होते हैं। तो कथा सरित सागर जो है उसमें मकरंदिको उपाख्यान जो है उसमें राजा सुमनस की कथा है और वो कथा और कादम्बरी की कथा में बहुत अधिक समानता पाई जाती है। तो इसी आधार पर इसी कथा का मूल स्रोत बृहत कथा को माना जाता है। इन सबके अतिरिक्त इस कथा में 2 नायक, एक चंद्रापीठ और एक पुंडरीक, दोनों के 3 जन्मों की कथा है। चंद्रापीठ की नायिका है कादम्बरी और पुंडरीक की नायिका है महाश्वेता। जिससे कि अब ये कथा हम पढ़ेंगे, इसमें कि चंद्रापीठ जो है उस महाश्वेता से मिलेगा। तो इसका कथानक शुरू होता है, वो पहला इसका आता है कथामुखम, जहाँ से कथा शुरू होता है उसको मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ कि उज्जैनी नगरी में राजा तारापीठ थे, जिनकी पत्नी थी विलासवती। विलासवती और तारापीठ का पुत्र था चंद्रापीठ। तो चंद्रापीठ जो है उसका शिक्षा समाप्त करके आता है तो राजा उसका यवराज्याभिषेक कर देते हैं। उसके पश्चात वो वहाँ राजा के जो मंत्री हैं, गुरु भी हैं शुकनास, उनसे मिलने जाता है। शुकनास उसको काफ़ी उपदेश भी देते हैं कि उसे राज्य कैसे चलाना चाहिए और किस तरह से कार्य करना चाहिए। फिर शुकनास उसको कहते हैं कि तुम राजा द्वारा, अपने पिता द्वारा जीते हुए प्रदेश को फिर से जीतो और अपना यश फैलाओ। तो इस बात को मानकर वो विजय के लिए निकल पड़ता है। इसी क्रम में वो अछोत सरोवर के पास वहाँ पर एक रास्ते में किन्नर युगल होता है, उसका पीछा करते हुए अछोत सरोवर तक पहुँच जाता है। अछोत सरोवर के पास पहुँचता है, वहाँ पर उसे गाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो उस गाने के पीछे पीछे जब वो चलता है तो वो शिव जी के मंदिर में पहुँच जाता है। ये जो हमारी कथा है यहीं से आरंभ होती है। तो अब प्रारंभ करते हैं। तच्च पवनोद्धूते इतस्तता समापद्भि केतकी गर्भधूलिभि धवली किरेमाण कायः पशुपति दर्शन हेतुर्बलादि प्रतिपाद्यमानो भस्मव्रतम आयतन प्रवेश पुण्यरे परिगृह्यमाण प्रविश्य अद्रक्षित। कहते हैं और तत् माने वहाँ, अर्थात वहाँ प्रवेश करके, जैसे मैंने बताया आपको, तो और वहाँ प्रवेश करके उसने
पवन उद्धते, हवा के द्वारा उद्धते उड़ाई गई, इतस्तता इधर उधर, समापतत भी गिरती हुई, हवा के द्वारा उड़ाई गई इधर उधर गिरती हुई, केतकी गर्भधूलि भी, केतकी के गर्भधूलि पराग की, गर्मी अंदर जो के फूल के अंदर का पराग होता है, तो केतकी के पराग की धूल से, केतकी फूलों के अंदर की पराग से, धवली क्रियमाण काया, सफेद किए हुए, धवल किए हुए, सफेद किए हुए शरीर वाले, उसने, किसने, चंद्रापीर ने। क्यों? वहां से वो जब निकला तो हवा से केतकी के फूल की जो पराग है उड़ाया जा रहा था सफेद सफेद, जिससे कि उसका शरीर जो था वो भी सफेद हो गया। उस शरीर वाले उस चंद्रापीर ने पशुपति दर्शन हेतु, भगवान शिव के दर्शन के लिए, बलात् एव मानव बलपूर्वक प्रतिपद्यमान भस्म व्रतम, भस्म लगाने के व्रत को प्रतिपद्यमान, धारण करने वाले, भस्म लगाने के व्रत को धारण करने वाला, आयतन प्रवेश पुण्य रिव, आयतन प्रवेश, मंदिर में प्रवेश करने के लिए, पुष्प परिग्रहमाण, मानो फूलों को धारण करने वाला, मानो फूलों को धारण करने वाले उस चंद्रापीठ ने अद्राक्षित क्या देखा? भगवंतम त्र्यंबकम, भगवान शिव जी को देखा, भगवान शिव जी की मूर्ति को देखा। ये भगवंतम त्र्यंबकम अद्राक्षित, ये मुख्य वाक्य है इसका, जो आगे आएगा, फिर से देखेंगे। तो इसमें मेन बात क्या है कि चंद्रापीठ ने जब मंदिर में प्रवेश किया तो क्या हुआ, उस पर केतकी के फूलों का पराग ऐसे फैल गया मानो उसने भस्म लगा रखी हो और उसका सारा शरीर सफेद हो गया। फिर से देखेंगे, तच्च, और उसमें प्रवेश करके, पवन उद्धते इतस्तता समापतत भी, और वहां, और उसमें वायु के द्वारा उड़ाई गई, इधर उधर गिरती हुई, केतकी गर्भधूलि भी, केतकी फूलों के गर्भधूलि भी, अंदर के पराग से, धवली क्रियमाण काया, सफेद हुए शरीर वाले, पशुपति दर्शन है तो, पशुपति के, भगवान शिव के दर्शन के लिए, बलात् भी, मानो बलपूर्वक, प्रतिपद मानो भस्म व्रतम, मानो बलपूर्वक भस्म लगाने के व्रत को धारण करने वाले, आयतन प्रवेश पुष्प परिग्रहमाण, और मंदिर में प्रवेश के लिए मानो फूलों को धारण करने वाले उस चंद्रापीठ ने प्रवेश करके अद्राक्षित, भगवान शिव की मूर्ति को देखा। कैसे चंद्रापीठ देखा? मानो पराग से शरीर का सफेद हो गया था और ऐसा लगता था मानो उसने बलपूर्वक, उस पराग ने उसके शरीर पर भस्म लगा दी हो और केतकी के पराग के रूप में वो उसके फूलों को धारण किए हुए हो। ऐसे भगवान शिव की मूर्ति को, ऐसे चंद्रापीठ ने भगवान शिव की मूर्ति को देखा। अब जो शिव जी की मूर्ति है उसका वर्णन किया है कि वह किस तरह की है। चतुस्तंभ स्फटिक मंडपिका तल प्रतिष्ठितम, चतुस्तंभ, 4 खंभों से युक्त, स्फटिक मंडपिका तल प्रतिष्ठितम, स्फटिक मणि के मंडप के तल में नीचे प्रतिष्ठित, स्थापित की गई, अचिर उद्धते आद्रा द्रव दल शिखर गलत जल बिंदु भी, अचिर, चिर में देर तक, अचिर माने शीघ्र ही, उसी समय, तो तत्काल, उद्धते, तत्काल तोड़ने से, आद्रा द्रव दलम भी, आद्रा द्रव भीगी हुई, दल पंखुड़ियों के, शिखर ऊपरी भाग से, उसी समय तोड़े हुए, तत्काल तोड़ने से भीगे हुए, पंखुड़ियों, कौन से भीगे हुए? कमल की पंखुड़ियों के, शिखर, शिखर से ऊपरी भाग से गलत गिरते हुए, जल बिंदु भी, जल बिंदुओं वाले, ऊर्ध्व विपाटित चंद्र बिंब दलय एवं, ऊर्ध्व विपाटित, ऊपर से, मानो ऊपर से विपाटित, फटे हुए, चंद्र बिंब दलय, चंद्रमा के बिंब के, दलय खंड के समान, टुकड़ों के समान, मानो ऊपर से चंद्रमा के टुकड़े गिर गए हों ऐसे, तो ऊपर से फटे चंद्रमा के बिंब के टुकड़ों के समान,
निज 28 अवयव एव, मानो शिव के निज अर्थात अपने 28 के अवयव के समान, टुकड़ों के समान। 28 के टुकड़े क्यों कहे? क्योंकि हंसी का रंग जो है, हास्य का रंग सफेद कहा गया, धवल कहा गया है, इसलिए कहा मानो शिव के 28 के टुकड़े के समान। शेष फणा शकल एव, मानो शेष नाग के फनों के टुकड़ों के समान। 5 जने सहोदर एव, मानो कृष्ण के शंख 5 जने के भाई के समान। क्षीरोद हृदयाकार है, क्षीरोद क्षीर सागर के हृदय के आकार के समान, आकार वाले। उपपादित मौक्तिक मुकुट विभ्रम है, और मोतियों के मुकुट के भ्रम को उत्पन्न करने वाले। शुचि भी मंदाकिनी पुंडरीक है, पवित्र मंदाकिनी गंगा के, पुंडरी के कमलों से, पुंडरीक में श्वेत कमलों से, पवित्र गंगा के श्वेत कमलों से कृत अर्चनम पूजा किए हुए। अमल मुक्ता शिला घटित लिंगम, अमल स्वच्छ मुक्ता शिला मोती की शिला से बने हुए लिंगम, लिंग वाले। अशेष त्रिभुवन वंदित चरणम, अशेष समस्त, शेष में बचा हुआ, अशेष में सारा, तो समस्त त्रिभुवन तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय चरणों वाले। चराचर गुरुम, चर और अचर के, चर अचर प्राणियों के गुरु। चतुर्मुखम भगवंतम त्र्यंबकम, 4 मुख वाले भगवान शिव को देखा। अब कैसे शिव जी को देखा? उनकी मूर्ति को देखा, जो कैसी थी? एक 4 खंभों से युक्त स्फटिक से बने मंडप के नीचे स्थापित की गई थी, और उस पर सफेद कमल चढ़ाए गए थे, जो कि उसी समय तोड़े गए थे, जिसके कारण उनकी पंखुड़ियां भीगी हुई थीं और उनसे जल की बूंदें जो थी शिवलिंग पर गिर रही थी। और वो शिवलिंग ऐसा लग रहा, श्वेत था, तो ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा के टुकड़े हों, और अथवा शिव जी के अपने अट्टहास हो, या शेषनाग के सफेद फनों के टुकड़े हों, या कैसा लग रहा था मानो श्री कृष्ण के जो शंख है 5 जने, उसके भाई के समान हो, अर्थात वो सफेद कमल जो थे वो ऐसे दिखाई दे रहे थे, कि जो कमलों से जो कमल चढ़ाए गए थे वो ऐसे लग रहे थे। उसके बाद वो कमल तो ऐसे थे मानो शीख तोड़ा गया, और वो कमल कैसे दिख रहे थे? मानो ऊपर से फटे चंद्रमा, सारा कुछ कमल के लिए है, सूरज कमल के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या है कि क्षीर सागर के हृदय के समान, मोतियों के मुकुटों के भ्रम को पैदा करने वाले, पवित्र मंदाकिनी, पवित्र गंगा में उत्पन्न कमलों से कृतज्ञ की गई पूजा वाले। ये सारा कमल का विशेषण है, कमलों के लिए कहा गया है। ऐसे कमल हैं जो कि फण के शेष नाग फल के सारे कमल का, श्वेत कमल के सारे विशेषण हैं। ऐसे कमलों से कृतज्ञ की गई पूजा वाले, और स्वच्छ मुक्ता की मोती की शिला से बने हुए लिंग वाले, तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय चरणों वाले, चराचर जगत प्राणियों के गुरु, चतुर्मुख 4 मुख वाले भगवान शिव को देखा। किसने देखा? चंद्रापीर ने। जैसे देखेंगे, चतुस्तंभ स्फटिक मंडपिका तल प्रतिष्ठम, 4 स्तंभों से युक्त स्फटिक मणि के बने हुए मंडप के नीचे स्थापित की गई। अब स्थापित की गई तो यहाँ पर शिवलिंग है, प्रतिमा है। इसके आगे जो विशेषण है वो सारे कमल के हैं। अचिर उद्धरते आद्रा द्रव दल, शिखर गलत जल बिंदु भी, तत्काल तोड़े जाने से आद्रादल भीगी हुई पंखुड़ियों के शिखर से ऊपरी भाग से गिरते हुए जल बिंदुओं वाले ऊर्ध्व विपाटित चंद्र बिंब दल है। ऊर्ध्व विपाटित, ऊपर से विपाटित फटे हुए चंद्रमा के बिंब के दलैव खंड के समान, निज 28 अवयव, मानो शिव जी के 28 के टुकड़े के समान। शेष फणा शकल एव, शेष नाग के फन सफेद फनों के टुकड़ों के समान, शकल बहुवचन टुकड़ों के समान। 5 जने सहोदर एव, श्री कृष्ण के शंख 5 जने के सहोदर भाई के समान। क्षीरोद हृदयाकार, क्षीर सागर के हृदय के आकार वाले,
आकार के समान, क्योंकि क्षीर सागर भी सफेद है। उपपादित मौक्तिक मुकुट विभ्रमे, और मोतियों के मुकुट का भ्रम उत्पन्न करने वाले। शुचि भी मंदाकिनी पुंडरीके, पवित्र गंगा के सफेद कमलों से कृत अर्चनम की गई पूजा वाले। अमल मुक्ता शिला घटित लिंगम, स्वच्छ मोती की शिला से बने हुए लिंगम, लिंग वाले। अशेष त्रिभुवन वंदित चरणम, संपूर्ण तीनों लोकों द्वारा वंदनीय चरणों वाले। चराचर गुरु, चराचर प्राणियों के गुरु। चतुर्मुखम भगवंतम त्र्यंबकम, चार मुख वाले भगवान शिव को देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, क्षीरोद हृदयाकार्य में, और प्रेक्षालंकार भी है। धन्यवाद।